नमस्कार। ये मेरी ज्योग्राफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है। लगभग हम ज्योग्राफ़ी के 3-4 हज़ार के आसपास क्वेश्चन करेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। जिस बच्चे का ज्योग्राफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा तो उन्हें इन्हीं क्वेश्चनों में से 10 में से 7-8 क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देंगे। बाकी जिन्होंने ज्योग्राफ़ी पढ़ रखी है वो यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 2 हम डाल रहे हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कोल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थ के पास 3 लेयर होती हैं। एक टॉप में होती है, एक मिडल में होती है और एक बिल्कुल सेंटर में होती है। तो टॉप मोस्ट लेयर आपको याद रखनी है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर। जैसे मैं अर्थ का डायग्राम बनाता हूँ, जैसे अर्थ है, यहाँ हम रहते हैं तो इसको टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं। अंदर एक और लेयर है जिसको हम खोद के देखेंगे और फिर बीच में लास्ट में बिल्कुल एक और लेयर है। तो जिस लेयर पर हम ऊपर रहते हैं उस लेयर को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि टॉप मोस्ट जो अर्थ की लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्रस्ट किस किस से बनी है। तो आपको याद रखना है क्रस्ट को बनाने में 3 मेटल का मेन हाथ है, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से किस मेटल से क्रस्ट बनी है। तो सिलिका पे भी आपको टिक देखना है, मिले तो एल्यूमिनियम भी देखना है और मैग्नीशियम भी। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा अलग होता है कि क्रस्ट 2 तरह की होती है। जैसे एक बार मान लेते हैं यहाँ पर तो एक लैंड है, तो ये वाला पार्ट क्रस्ट है। लेकिन रास्ते में अगर समुंदर है तो समुंदर का नीचे वाला पार्ट क्रस्ट है। इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं क्योंकि वो ज़मीन वाला हिस्सा है। लेकिन इसको हम ओशन क्रस्ट बोलते हैं क्योंकि वो ओशन वाला हिस्सा है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट किन 3 चीज़ों से मिली है तो आपका आंसर होगा सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तीनों याद रखनी है, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ हमारे घर हैं वो मेन 2 चीज़ों से बनी है, वो है सिलिका और एल्यूमिनिया। सिलिका दोनों में है, आपको याद रखना है, सिलिका और एल्यूमिनिया। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को Cl भी बोला जाता है, SiAl। Si का मतलब यहाँ सिलिका है और Al का मतलब एल्यूमिनिया है। ओशियन क्रस्ट आपको याद करनी है सीमा से। देखो सिलिका सिलिका दोनों में है, डिफरेंस इसलिए आता है, आपको याद रखना है कि जो जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं कॉन्टिनेंटल, वो एल्यूमिनियम है। लेकिन जो समुंदर के नीचे, ओशन के नीचे क्रस्ट है उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। ये पॉइंट ना आए डिटेल में तो अच्छा है, लेकिन ये मेन पॉइंट आपको 3 जरूर याद रखने कि एलिमेंट दैट मेकअप क्रस्ट, वे धातु जो क्रस्ट को बनाती है तो उसे हम सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बोलते हैं। साथ के साथ प्लीज़ आपको याद करते चलना है। द मिडल लेयर ऑफ अर्थ इज़ कोल्ड। अर्थ की मिडल लेयर क्या कहलाती है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट थी, मिडल वाली को हम मेंटल बोलते हैं। अर्थ के ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, अगर हम ज़मीन को खोदना स्टार्ट करेंगे तो नीचे एक लेयर और दिखाई देगी, उसको हम मेंटल बोलते हैं। इसकी कई बार चौड़ाई पूछी गई है तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ 200 और 2900 किलोमीटर थिक। 2900 किलोमीटर ये मोटी है। दोबारा बताता हूँ, मैं क्रस्ट को रिवाइज कराता हूँ। क्रस्ट 3 चीज़ों से बनी थी, सिलिका, एल्यूमिनिया, मैग्नीशियम। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो एल्यूमिनियम, सिर्फ एल्यूमिनिया ऊपर वाली के लेयर में मिलता है। नीचे जाते जाते एल्यूमिनियम गायब हो जाता है और वहाँ एक जगह ले लेता है, उसका नाम है आयरन। तो याद रखना है, नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो मैग्नीशियम और सिलिका तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको याद रखना है आयरन भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम वहाँ से गायब, नीचे आयरन आपको आएगा। नेक्स्ट, इसमें जो मेन पॉइंट है, मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर। इसी लेयर में मैग्मा पाया जाता है। आपने सुना होगा अर्थ के नीचे पिघले हुए कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा बाहर आएगा तो उसे लावा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस होगा इसमें। अबे भाई साहब क्या कर रहे हो? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कोल्ड। देखिए 3 लेयर थी, ऊपर वाली क्रस्ट, नीचे वाली मेंटल। तो इनर मोस्ट लेयर बनी है। इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है कोर। आपको याद रखना है, इनर मोस्ट लेयर इज़ कोल्ड कोर। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ मैं। ऊपर वाली अर्थ की ऊपर वाली लेयर क्रस्ट थी,
सेकंड वाली मेंटल, और बिल्कुल नीचे है जो एक कोर है। मेन पॉइंट जो बताए थे मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ का मैंने क्रस्ट का नहीं बताया, लेकिन मेंटल का आपको बताया है। 2500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर थिक है वो। लेकिन आपको इसका भी याद रखना है, कोर 3500 किलोमीटर उसकी रेडियस है। रेडियस में क्यों मापते हैं, क्योंकि नीचे जाते जाते वो एक सर्कल बच जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये सर्कल नहीं बचा जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा, लेकिन लास्ट वाली लेयर एक प्रॉपर सर्कल बन जाती है, तो प्रॉपर स्फेयर बन जाती है, लेकिन ये स्फेयर नहीं है, इसलिए उसको हम रेडियस से मापते हैं 3500। वो 2900 थी, ये 3500 थी। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्रस्ट एल्यूमिनिया, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी थी, लेकिन नीचे आते आते ही एल्यूमिनिया गायब हो गया था, आयरन हो गया था। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आयरन एंड निकल। ठीक है, आपको याद रखना, दोहरा लेना है। ऊपर से मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, एल्यूमिनिया, सिलिका, मन में रिवाइज करें, मैग्नीशियम, नीचे आते आते एल्यूमिनियम गायब, आयरन जगह ले लेगा, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ बचेंगे आयरन एंड निकल। और यहाँ का टेम्परेचर उतरा है 5000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए यहाँ सभी चीज़ें मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।